आप लोगों के बीच हमारे जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया और मैंने जब स्टार्ट किया मुझे तो समझ में नहीं आया था इसके बारे में, क्योंकि मैंने फिर इसके बाद मुझे 8 से 10 दिन में इसके बारे में समझ में आया। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट किया इसको, जैसे अभी मैंने बताया तो आप लोगों को समझ में नहीं आया। तो हमारे बीच जो मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया था, हमारे ग्रेट सर मौजूद हैं यहाँ पर और वो आपको आएंगे, कुछ जानकारी आपको देंगे कि उनका स्टैंडिंग पोजीशन पर स्वागत करना है और जोरदार तालियों से स्वागत करना है। तो हमारे बीच मौजूद हैं, तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे ग्रेट सीनियर सर अपलाइन को, मिस्टर अतुल सर, कृपया जोरदार तालियों से स्टैंडिंग पोजीशन में बता दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। जब मुझे इस आईमो बाजार के बारे में पता चला था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, क्योंकि हम जैसे अपना नया मोबाइल लेते हैं तो ओपन करते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, जैसे फेसबुक हुआ, अपना गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ। तो सेम चीज़ मैंने सोचा कि ये भी किसी तरह का एक एप्लीकेशन है। फिर मैंने जब इसमें रिसर्च किया तो पाया कि हम लोगों में जितने भी लोगों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल है तो ऑलमोस्ट सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और सभी लोग शायद व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। फेसबुक के मालिक का नाम है मार्क जुकरबर्ग। आज तक हमने फेसबुक को आज एक भी रुपये नहीं दिया, लेकिन मार्क जुकरबर्ग जो है इतना अमीर आदमी है कि दुनिया का 5वें नंबर के रिचेस्ट पर्सन है। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, कोई इतना ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन क्यों बना, तो उसको इतने ज़्यादा फेसबुक यूजर्स हो गए कि उनकी यूजर्स से उसको इनकम आ रही है। हमने तो फेसबुक पे एक भी रुपये आज तक नहीं दिया, लेकिन हमारी वजह से फेसबुक कमा रहा है। सेम चीज व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी हमारी वजह से पैसा कमा रहा है, लेकिन हमने डायरेक्टली व्हाट्सएप पे एक भी रुपये नहीं दिया। सेम चीज यहाँ पे अपना रिटेल इंडस्ट्री में हम दुकानदारों को जितना भी पैसा देते हैं उतने का हम उससे सामान ले लेते हैं, लेकिन दुकानदार भी बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। जितनी भी ये कंपनियाँ प्रोडक्ट बनाती है, या तेल हो, साबुन हो, शैम्पू हो, या नमकीन बिस्किट है, इवन एक जो 1 रुपये की माचिस आती है उसमें से 30 से 40 तीलियाँ आती हैं। आप मानो अगर एक तीलियाँ अगर बनाने में टाइम देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 मिनट टाइम लग जाता है। तो 1 रुपये की चीज़ बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब माचिस बनाने वाली कंपनी भी बहुत अमीर बन चुकी है। तो मतलब क्या है, माचिस आती तो 1 रुपये की है, लेकिन माचिस बनाने वाली कंपनी को एक माचिस से उसे 1 पैसा ही प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि वो अपना आईमो बाजार एप्लीकेशन है। उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि जैसे अगर आप फेसबुक अगर बोले कि मैं आपको एक मैसेज करने का अगर आपको एक पैसा दूंगी, तो हो सकता है कि जितने लोग हम फेसबुक चलाते हैं तो सभी लोग एक पैसे अकाउंट में कम से कम मोबाइल रिचार्ज करने का तो पैसा आ ही करता होगा। अगर बोले कि हम एक मैसेज अगर आप दिन में करते हैं और आपने एक दिया तो आपको एक पैसा दिन में, तो हो सकता है कि हम लोग सभी लोग क्या करते हैं फेसबुक में ही बिजी रहते हैं और वहाँ से जितना लोग अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं वो फेसबुक के पैसों से हम अपना मोबाइल का रिचार्ज करा देते हैं। लेकिन ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं और मुझे नहीं लगता कि अगर फेसबुक ऐसा करेगा। लेकिन आईमो बाजार ने क्या किया है कि उसने बोला कि जो भी आप लोग करते हैं, आप दुकान में जाते हैं, सामान खरीद के ले आते हैं, आप सब्जी वाले का हमारे पास में आता है या हम जाते हैं सब्जी वाले के पास में, तो हमने सब्जी वाले को पैसा दिया, सब्जी वाले ने हमें सब्जी दे दी, हम आगे अभी तक हम लोग सभी लोग सर यही करते आए। लेकिन आज के समय में इतना ज़्यादा ट्रेंड बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है कि लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पहले लोग इसको नहीं जानते थे, लेकिन आज गाँव में इसके अमेजोन, फ्लिपकार्ट के लोग जान रहे हैं। सेम चीज में अपना आईमो बाजार क्या कर रहा है कि केवल कस्टमर को एक दुकानदार तक भेज रहा है, दुकान तक भेज रहा है, केवल कुछ नहीं कर रहा है, ना दुकानदार से कुछ बोल रहा है ना कस्टमर से बोल रहा है। बोल ये रहा है कि अगर आप उस दुकान में जाएंगे तो आपको उस दुकान में जाने की वजह से आपको कुछ न कुछ % का कैशबैक मिलेगा। अभी तक हम किराने की दुकान में जाते सामान खरीदते हैं, हमने दुकानदार को पैसा दिया और दुकानदार ने हमें सामान दे दिया, चले आए। अब एक कहावत ये भी है कि बचत अगर हम लोग करते हैं तो एक प्रकार से वो भी हमारी कमाई है।
उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो नॉर्मली जियो के चलाएं या एयरटेल का चलाएं, तो सभी लोग मिनिमम 200 रुपये का रिचार्ज कराते हैं सभी लोग जाते हैं दुकानदार के पास में, हमने जा करके 200 रुपये दिया और दुकानदार ने हमें हमारा रिचार्ज कर दिया, सभी लोग भी खुश हैं। लेकिन जो लोग अपना फ़ोन पे यूज़ करते हैं, गूगल पे यूज़ करते हैं, अमेजोन पे यूज़ करते हैं, जो मतलब जानते हैं कि इस एप्लीकेशन के बारे में, तो लोग अपना वहीं से अपने मोबाइल से ही रिचार्ज कर लेते हैं और 2-4 रुपये अपना कैशबैक पा लेते हैं। अगर हमने महीने में अगर एक रिचार्ज तो करेंगे अपना, तो अगर हमें 2% का भी कैशबैक मिला तो 400 रुपये का 200 रुपये का 2% कितना होता है? 4 रुपये। एक महीने में 4 रुपये हमने सेव कर लिया, 12 महीने में कितना हुआ? 48 रुपये। मोबाइल रिचार्ज से अगर हम 2 रुपये अगर हम 4 रुपये पर मंथ अगर अपने मोबाइल से रिचार्ज से बचाते हैं तो 12 महीने का कितना होगा? 50 रुपये। सभी जितने भी घर में मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में रिचार्ज कराने कंपलसरी है, कोई ऐसा तो नहीं बिना मोबाइल रिचार्ज कर जाता। ऑलमोस्ट अगर घर में 5 मोबाइल है तो अगर 5 के 5 रिचार्ज नहीं होंगे तो 4 रिचार्ज तो होंगे ही होंगे। दूसरी चीज़ किराने के, अगर हम शहर में रह रहे हैं तो ऑलमोस्ट जो है बाहर की चीज़ किराने की दुकान से हमें सामान खरीदना पड़ता है। अगर हम गांव में रहते हैं तो हमें किराने की उतनी ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि गेहूँ, आटा, दाल, चावल हमारे खेती से ही आ जाता है। अगर शहर में रहे तो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये हम तो खर्च करते हैं पर मंथ करते हैं किराना की दुकान में। अगर किराने की दुकान से हमें 2% के 5,000 का 2% होता है 100 रुपये। 100 रुपये में इतनी कंपनी कर रही थी कि इसका 50% कर देती है। 50 रुपीज़ हमें मिल जाता है, 50 रुपीज़ कंपनी रह जाती है। किराना की दुकान से 50 रुपये हम वहाँ सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भी आप अगर हम अदर जगह खर्च करते हैं, ऑलमोस्ट अगर 5,000 भी खर्च कर देते हैं तो नॉर्मली हमें जो कमीशन मिलता है 2% से लेकर के 5% अदर जगह में, जैसे किराना में सब्जी में 4% का, तो मिनिमम 4% आपको कैशबैक मिलेगा। अगर आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़े में आपको 5 से 10% का कैशबैक मिलेगा। मतलब अलग अलग दुकानों में जितना उनका मार्जिन होता है, मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको कैशबैक देते हैं। अगर आप सुनार के यहाँ जाएंगे, सुनार से बोलेंगे कि हमें 2% का कैशबैक दे दो तो वो नहीं देगा, क्योंकि सोने चांदी में इतना ज़्यादा मार्जिन ही नहीं होता कि आपको इतना ज़्यादा कैशबैक दे दे। अगर सब्जी वाले से बोलेंगे तो सब्जी वाला आपको दे देगा, लेकिन सोने वाला नहीं देगा सोना। तो अलग अलग दुकानों पे अलग अलग परसेंटेज जो ये लिखा है ना कैशबैक का, 1% है, कहीं पे 4% है, कहीं 2% है, ये परसेंटेज डिफर करता रहेगा। मतलब नॉर्मली आपको 2% से लेकर के 5% का ऑलमोस्ट मिलेगा ही मिलेगा मार्केट में। अगर 5,000 रुपये की खर्च में लगभग 250 रुपये, 250 ये हुआ, 50 ये हुआ, नॉर्मल 50 रुपये 48 रुपीज़ होता है, उसको 50 मानो, अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज़। जो हम नॉर्मली खर्च कर रहे हैं वो करने ही करने हैं, या हम नॉर्मली बाजार में ही कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपये पर मंथ हम लोग अपना बचा सकते हैं। अगर जो हम बचा रहे हैं तो भी एक प्रकार से कमाई ही तो है, अगर नहीं बचाएंगे तो जाने। तो अगर हम 350 रुपये एक महीने में कमाते हैं, वो बचाते हैं, और यही चीज़ हो गई 12 महीने
बचाए बता मतलब बचा लेंगे अपने। टोटल 1 साल में अपन जो बचा लेंगे, क्या बोल सकते हैं अपन हमारी होगी क्या बचत 1 साल में 4200 रुपये हम बचा सकते हैं यहाँ से। अगर हम कब, अगर हम उस दुकान में जाएंगे, यानी कि पूरे भारत में कहीं से भी आईमो रजिस्टर्ड शॉप से, मतलब आईमो रजिस्टर्ड शॉप का मतलब है जिस दुकान में आईमो बाजार का QR कोड लगा है, ठीक है। आईमो रजिस्टर्ड शॉप से शॉपिंग करें और हर खरीदारी पे 4 बार कैशबैक पाएं। ये जो कैशबैक मिलता है वो चीज़ मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे इसलिए वो मिलता है। तो मतलब हम अगर करते तो नॉर्मली 1 साल में 4200 रुपये हम बचा सकते हैं। अब इसमें कैशबैक हमें मिलता कैसे है, दुकानदार कैशबैक क्यों देता है, वो चीज़ें जानते हैं। आप लोगों के पास में किसी के पास में दुकानें हैं, किसी के पास में दुकान, घर में जो दुकान है, दुकान वाला ये चाहता है कि हमारे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। अगर हम कस्टमर दुकानदार से बोले कि हम आपके यहाँ पे कस्टमर परमानेंट भेजेंगे, तो दुकानदार हमें कमीशन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सेम चीज़ है कि कंपनी ने क्या कि दुकानदार से टाइप किया, दुकानदार को बोला कि हम आपको केवल कस्टमर देंगे और कस्टमर देने का ही आप हमें कमीशन देंगे। तो दुकानदार रेडी हो जाते हैं कि अगर आप हमारी दुकान में कस्टमर भेजेंगे तो हम आपको कमीशन देंगे। अब कमीशन